देश में बढ़ती बेरोजगारी रोकने का नाम नहीं ले रही है। लाखों की तादाद में लोग दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। इस कोरोना ने लाखों लोगों की नौकरियां भी छीन ली है। लोगों का कहना है कि इस मुल्क में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन वहीं पटना बिहार की एक संस्था का यह दावा है कि उन्हें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं ताकि वे उनके साथ मिलकर काम कर सके। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज चक्र लाइव का एक खास प्रोग्राम, जिसमें हम छात्रों की समस्या पे बात करते हैं, यूथ की आवाज़ बनने का काम करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं रोजमैंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की। इस संस्था के चेयरमैन श्री अवैध संबर का दावा है कि उनके पास रोजगार की भरमार है, लेकिन उन्हें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे जिनके साथ मिलकर वे काम कर सके। हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि वे किस प्रकार का काम लोगों को मुहैया करा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में उन्होंने बड़े ही बारीकी से अपने मिशन को, अपने काम को समझाया है। रोजमाइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से अब जब आपने ये सवाल किया कि इसमें आप लोग कैसे कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर के ज़रिए घर के कोने कोने तक पहुंचते हैं, और आप जब ये पूछ रहे हो कि इसमें क्या उनको मिलता है या क्या उनको फ़ायदे हैं इससे, तो सबसे पहले रोजमाइंड का एक ज़िम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मैं ये ज़रूरी समझता हूँ बताना कि ये कोई एजेंटी का काम नहीं है जिसमें हम किसी एक छात्र को आप यहाँ लेके आते हैं तो उसके बदले में आपको कोई रकम मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ट्रस्ट की तरफ से एक योजना बनाते हैं, एक बजट तैयार करते हैं कि हमें एक साल में कितने बच्चों तक पहुंचना है और एक बच्चे तक पहुंचने की रकम क्या हो सकती है। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन कॉस्ट। अब मोबिलाइजेशन कॉस्ट में हम लोगों ने तय किया कि हम अगर इस कोरोना के समय में, इस महामारी में हम पेपर का सहारा लेते हैं तो लोग पेपर खरीदने में डर रहे हैं। ये हमारे देश के कोऑर्डिनेटर्स, जो 180 कोऑर्डिनेटर्स जो कि जनरल तरीके से काम कर रहे हैं, पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर जो 4,500 से ज़्यादा हैं वो काम कर रहे हैं, तो इन्होंने जो सूचना दी कि ये उनके लिए कोरोना के समय में भले ही कोई ये कह रहा हो कि उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, उनके काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनकी मीडिया सेल अच्छी नहीं चल रही है, उनका पेपर अच्छा नहीं चल रहा है, बट रोजमाइंड का चेयरमैन होकर ये कह रहा हूँ कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। रोजमाइंड ट्रस्ट ने इस देश को ये समझाने की कोशिश की है और देश से समझने की कोशिश की है कि अवसर इसमें क्या है। तो अवसर ये है कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स ये कह रहे कि उन तक अब ज़्यादा बच्चे पहुंच पा रहे हैं गांव लेवल पे, और हम उनसे कनेक्टिविटी में बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आप देखें कि पेपर लोग खरीद नहीं रहे, तो पेपर से इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पा रही। आप पूरे पटना की होर्डिंग्स देखिए, पूरे जिलों की होर्डिंग्स देखिए, होर्डिंग्स नहीं है। आप पूरे देश में टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट देखिए इंस्टीट्यूशन की, तो वो 5% भी नहीं है। 95% अटेंडेंस नहीं है पूरे इंस्टीट्यूशन लेवल की किसी भी बात को रखने के लिए एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। अब रोजमाइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के पास पहले से 2 एसेट था। वो था एक पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर और दूसरा था जनरल कोऑर्डिनेटर। तो ये जो 4,000 प्लस 5,000 के करीब ये जो कोऑर्डिनेटर्स थे, उनकी जो सूचना है वो ये है कि वो घर तक पहुंच रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि वो कैसे इस रोजगार से, कैसे इस योजना से जुड़े। अब हमने पेपर को एडवर्टीजमेंट दिया, तो एक 10x5 का एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की रकम लग जाती है। आप इसको ऐसे समझें, अगर हम 1 लाख रुपया उन जिलों में लगा दें, उन कस्बों में लगा दें जहां हमारे जनरल कोऑर्डिनेटर्स या फिर हमारे पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, तो उसकी रकम तय की ट्रस्ट ने योजना बना करके कि हर बच्चे तक पहुंचने के लिए हम 5,000 की रकम खर्च करेंगे। 5,000 रुपए की रकम वो देंगे नहीं, उनको पहले ही दे रहे, उनके एडमिशन के नाम पे नहीं दे रहे, बच्चे से लेके नहीं दे रहे, एडमिशन कराने के व्यापार में नहीं दे रहे, पहले ही दे रहे, योजना बना रहे। यहां से यहां तक पहुंचने की ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होगी,
फॉर्म को रीचेबल बनाने की तरीके क्या होंगे, गांव लेवल तक पहुंचने के तरीके क्या होंगे। उनको एक किट दिया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग किट दी जा रही है, और उसके बाद उसमें एक ड्रेस है, उसमें आईडी कार्ड है, और उसके बाद उनको एक लाइसेंस दिया जा रहा है इस बात के लिए कि वो क्या कहेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेटर इस योजना को ज़मीनी लेवल पे ले जाता है और वो बच्चों से हमारी योजना के अलावा कोई बात कर लेता है कि रोज़माइन खाना पीना रहना सब कुछ देगी, तो वो फॉर्म हमारे कॉल सेंटर दिल्ली से या पटना के ऑफिस से रद्द कर दिया जाएगा। यानी हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स किस तरह काम करेगा गांव लेवल पे जा करके, और वो क्या बताएगा, उसकी पहले ट्रेनिंग होती है, उससे एक एग्रीमेंट होता है, एक अंडरटेकिंग ले जाती है। उसकी अंडरटेकिंग में लिखते हैं कि अगर आपने अपने समाज के किसी भी छात्र को कोई गलत सूचना रोजमाइन की दी, कि रोजमाइन की 4 ऐसी बड़ी सूचनाओं पे मैं गंभीरता से देश के सभी कोऑर्डिनेटर को सूचित कर दे रहा हूं। एक, वो सूचना नहीं दे सकता कि 1000 से ज्यादा कोई रकम किसी भी चीज की फॉर्म में या किसी अदर चीज में लिया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको अलाउ नहीं करते। हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा की रसीद ही नहीं छपती। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एडमिशन के नाम पे, सर्विस चार्ज के नाम पे, कार की रेंट के नाम पे, भाड़ा के नाम पे, किसी चीज के नाम पे, किसी काम को करवाने के नाम पे अगर उसने 1 रुपया भी कोऑर्डिनेटर ने लिया है, उसकी आईडी कैंसिल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को यदि उसने ये कह दिया कि रोजमाइन ने खाना पीना रहना सब कुछ देने का वादा किया है, रोजमाइन ये कहता है कि आपका 80% होगा तो हम ये हम आपका करवा देंगे, ये सब कुछ गलत है। जब एक कोऑर्डिनेटर को जो भी बात कहनी है, पहले उसके लिए एक लिखित एग्रीमेंट को उसको देखना है कि उसके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। वो अपने परिवार के सिर्फ एक सदस्य को, जो उसके परिवार का, जो हमारा मेंबर है, उसको खाने रहने के खर्च पर पढ़ा सकता है। अगर वो 21 बच्चों तक पहुंच चुका है तो वो 21वां बच्चा उसका, यानी अगर 20 बच्चों तक वो पहुंच चुका है तो 21वां बच्चा उसका होगा, जिसको हम लोग खाना रहना पढ़ना सब कुछ देंगे, वो उसके परिवार का सदस्य होगा। ये कहा गया है एग्रीमेंट के अंदर। और जो चौथा पॉइंट है इसमें, अगर वो ये कह देता है कि वो आपका नामांकन किसी प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम करवा देंगे, इस तरह से आपको सिर्फ कुछ चंद पैसे लगेंगे, अगर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात, उसने 600 रुपया 700 रुपया काम कराने के नाम पे ले लेना है, 1100 रुपया फॉर्म की जगह पे ले लिया है, 100 रुपया ज्यादा हो गया, तो ऐसे किसी भी कंप्लेन में उसकी आईडी कैंसिल कर दी जाएगी। पहले ये पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेटर्स को, और हम उस योजना में कोऑर्डिनेटर्स को, एक जिले के कोऑर्डिनेटर्स की जो हम योजना बनाते हैं वो ऐसे है कि कम से कम वो किसी एयरटेल कंपनी, एयरसेल कंपनी में जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनका टारगेट है, वो जो काम करते हैं उसमें विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी पैनिक सिचुएशंस, और बच्चा बड़े इत्मीनान से, बहुत सुकून से अच्छा काम करके, नेक काम करके लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा करके, योजना को वहां तक ले जा करके बड़े इत्मीनान से 3 से 4 लाख रुपए कमा सकता है हमारी योजना से जुड़कर। एक कोऑर्डिनेटर, चाहे वो एक जिला का हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमारा एक कोलकाता का कोऑर्डिनेटर अभी इस साल भी काम कर रहा है, और पिछला जो हमारे साथ 2019 में कर रहा था, उसकी पे आउट 8 लाख की बनी। हमारे पास दरभंगा का सलीमुद्दीन एक कोऑर्डिनेटर है, अभी हमारे साथ वर्कर है, वो पहले एक मस्जिद में इमाम थे और उन्होंने बहुत छोटे से तरीके से अपना जीवन शैली को शुरू करा इसमें, और पार्ट टाइम इसको ज्वाइन किया। आज पिछले साल की उनकी पे आउट हम लोगों ने 5 लाख की थी। आपको मैं बताऊं कि ऐसे कई कोऑर्डिनेटर, झारखंड में हमारा एक कोऑर्डिनेटर जिसने अपनी करियर की शुरुआत की, और उसको तकरीबन हम लोगों ने पिछले साल 5-6 लाख की पे आउट की। और ये पे आउट उसको इसलिए नहीं किया गया कि उसने बहुत सारे एडमिशन किए, बल्कि उसने जो कमिटमेंट किया रीच करने का, फॉर्म को रीचेबल बनाने का, ये उस चीज पर उसको दिया गया। और ट्रस्ट ने कभी भी बच्चे के नामांकन से कोई रकम लेकर के किसी को नहीं दिया। जो लोग ये समझते हैं कि रोजमाइन एक व्यापार कर रहा है बच्चों के साथ या बच्चों की योजना में, वो बिल्कुल बिना तहकीक के रोजमाइन पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो नहीं जानते इस योजना को। उनको समझना चाहिए कि हम पूरे देश का कोई एक बच्चा आकर ये कह दे कि उससे रोजमाइन ने एडमिशन के नाम पे कोई रकम ली है, तो ट्रस्ट उसको इनाम देगा कि हाँ भाई आपने आके ऐसा कहा,
और उसको साबित किया, उसमें कुछ सच्चाइयाँ दिखी। साबित करने के लिए उसे कोई वीडियो और टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ उसकी आंखें कह दें कि वो सच बोल रहा है, उससे किसी ने ऐसा लिया तो उसकी ये रकम यहाँ से वापस कर दी जाएगी और उसको इस बात के लिए इनाम दिया जाएगा कि समाज में इस प्रोग्राम के खिलाफ किसी चीज़ को चलाने वाले इंसान को पकड़वाने में उसने हमारी मदद की। तो हम लोगों की ये जो योजना है ये बहुत ही साफ सुथरी योजना है। इसका एक ड्रीम है, एक सपना है कि हम भारत के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को किस तरह बढ़ाएं, कैसे हम गांव के उन गरीब बच्चों तक, उन गरीब दरवाज़ों तक पहुंच जाएं जहां उनकी माएँ टॉस कर रही हैं बंद कमरों में कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। ये जो हार है माँ बाप का टॉस के बाद, और हार के बाद जो दर्द है, उस दर्द की दवा का नाम है रोजमाइन। उस एहसास के साथ वो अपने उस दरवाजे तक पहुंच जाए। वो गरीब की बेटी, वो गरीब का बेटा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, वहां तक हम पहुंचकर अपने फॉर्म के जरिए उसको इनवाइट करें पढ़ाने के लिए और देश के किसी भी कोने में वो पढ़ पाए। जो एक बहुत ही इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि हम बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन नहीं देते। कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से हमने ये पैगाम पहुंचाया। जैसे कई कोऑर्डिनेटर्स कई बार पूछ लेते हैं कि सर एक बात बताइए, क्यों बच्चा बाहर रह के नहीं पढ़ सकता। कोऑर्डिनेटर से बच्चा पूछता है क्यों बाहर रह के नहीं पढ़ सकता, तो उसको भी हम लोगों ने जवाब दिया, भाई जो बच्चा IIT में नामांकन कराता है क्या वो बाहर रह के पढ़ाई करता है? जो बच्चा IIM में एडमिशन कराता है क्या वो बाहर रह के पढ़ता है? तो कोऑर्डिनेटर को हम लोग ट्रेंड करके उनको उस बच्चे के सवाल तक, उसके जवाब तक ले जाते हैं और उसको एक इस लायक बना देते हैं अपने माध्यम से कि वो एक किसी भी देश की कॉरपोरेट की बड़ी कंपनियों के सामने खड़ा होकर कहे कि वो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सदस्य है, कोऑर्डिनेटर है और वो हमारे साथ जुड़ा है। आप जब भी देखेंगे बड़े देश की बड़े कॉरपोरेट के बड़े बड़े नाम, उसमें बड़े इत्मीनान से एक लड़का कोट पैंट पहन करके टाई पहन के जाता है गांव के अंदर और कहता है कि मौसा जी जब मर जाएंगे तो मौसी आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। ऐसी कई इंश्योरेंस कंपनियां उनको ट्रेनिंग देती हैं और वो बड़े इत्मीनान से, बड़े गर्व से जाता है घर घर में, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, नाना के यहाँ और अपने आंटी के यहाँ, और वो जाके कहता है कि मैं इंश्योरेंस की कंपनी से आया हूँ और आप जब मर जाइएगा तो भाभी जी को ये मिलेगा। और वो अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा है, ये बताता है। हम कोऑर्डिनेटर्स को ये सिखाते हैं कि कैसे वो उस बच्चे का दर्द समझे कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों वो नहीं जा पा रहा है आगे पढ़ने। हम ये उससे बच्चों के फील करने को पहले कहते हैं और उसके बाद सिचुएशनल, हमारा कोऑर्डिनेटर स्पॉट पे ये फैसला करने का हक रखता है कि उसको खाने पीने के भी दे सकते कि नहीं हम लोग, क्या उस कैटेगरी में ये आता है, और उसी वक्त एक जज की तरह वो फैसला करता है और फिर वो बोर्ड में इस बात को रखता है। हमारे ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में वो इस बात को रखता है कि फलां घर में एक ऐसा बच्चा भी है जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके पास पढ़ने का अभाव है। तो ये नेक काम के लिए हम लोग युवाओं को एक साथ ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिनकी जिनकी नौकरी चली गई है, मैं देश के हर युवा को, हर घर से एक ऐसे नौजवान को जो पढ़ा लिखा है उसको ये अपील करता हूँ, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का, कि वो आए हमारे साथ जुड़कर इस योजना को, जो देश में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को, इनरोलमेंट को बढ़ाने की योजना है और देश में लाखों लाख बच्चे सिर्फ जानकारी के अभाव में पढ़ नहीं पाते, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, हिम्मत नहीं कर पाते, उनको हिम्मत दिलाने के लिए, उनके साथ सहारा बनने के लिए इस योजना के साथ जुड़े। और मैं अपील करता हूँ सब हर युवा से कि घर बैठे कोई फैसला करने से बेहतर है कि वो एक बार ही सही सिर्फ आए और मिले और कहे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम को समझे। हम लोगों ने इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग की जो डेट रखी है वो 20 के बाद की है। वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपने अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए उसको आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोग्राफ और उसकी कोई पढ़ी लिखी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं चाहिए कि वो बहुत कुछ लिख सकता है, इंजीनियर भी कर सकते हैं काम, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ ये सोचे कि मैं ना इंजीनियर हूँ ना मैं BBA की हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एक वो व्यक्ति इसके साथ काम कर सकता है जिसको बिल्कुल काम
की ख्वाहिश है और वो चाहता है कि मैं ये इतना बोल सकता हूँ किसी के सामने कि भाई ये एक ट्रस्ट है, ये योजना है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, जो इतनी बात कर सकता है किसी के सामने वो इस योजना से जुड़ सकता है। पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी है कि वो लिख पढ़ ले और वो ख्वाहिश रखता हो कि हम काम करेंगे। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि 20 के बाद 30 तक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और कोरोना के प्रिकॉशंस को लेते हुए ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो ज़िला वाइज दिया जाएगा, यहाँ नहीं। और वो सिर्फ 5 और 10 की तादाद में जो सरकार जो इस नियम को मेंटेन करे उस नियम के अनुसार दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि चूंकि ये ऐसा वक्त है कि हम एक साथ सबको बुला नहीं सकते, तो इसमें आपको ट्रेनिंग के लिए बुकिंग करानी है कि हाँ मैं इस वक्त आना चाहता हूँ, मेरी ये आईडी है, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ये आधार कार्ड है और मेरी ये फ़ोटोग्राफ है। तो वो जुड़ सकता है, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर बन सकता है। और वो सिर्फ यहाँ से नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का कोई भी नागरिक हमारे देश का रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का कोऑर्डिनेटर बन सकता है। धन्यवाद। तो देखा आपने, श्री अंबर ने बड़े ही शालीनता से, बड़े ही सरल स्वभाव में अपनी पूरी योजना समझाई। आप इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपना जीवन यापन बड़े ही आराम से कर सकते हैं।